बांझ का दर्द। कमला यह नाम सारे मोहल्लों में आम था। मोहल्ले वाले के मुंह पर कमला नाम रखा ही रहता था। कमला हंसमुख और चंचल स्वभाव की महिला थी। दूसरों के सहयोग करने वाली महिला थी। उसकी आवाज़ हर गली में गूंजती थी। हर घर की महिला जब तक कमला से बात नहीं कर लेती तब तक उनको चैन नहीं मिलता। कमला मोहल्ले के हर किसी से मिलजुल कर रहती थी। वो सुख दुख में उनका हाथ बटाती थी। कमला के 2 बेटे थे। बड़े बेटे की शादी 3 साल पहले हो गई थी। उसको भी एक बेटा है जिसको लेकर कमला पूरे दिन मोहल्ले में लिए घूमती थी। कमला के घर में पूरे दिन खुशियों की किलकारी गूंजती है। कमला के छोटे बेटे की शादी है। कमला आजकल घर के काम में व्यस्त थी। कभी बाजार से सामान खरीद कर लाती थी तो कभी घर की साफ सफाई में। इसलिए आजकल मोहल्ले में उसका शोर शराबा कम ही रहता था। छोटे बेटे का बड़े धूमधाम से ब्याह रचाया गया। घर में खूबसूरत और गुणवान बहू आई। कमला उसकी प्रशंसा पूरे मोहल्ले में करती हुई नहीं थकती थी। कमला के घर में खुशियों का खजाना था। हर कोई उसके परिवार की प्रशंसा करते हुए नहीं थकता था। धीरे धीरे समय बीतता गया। लगभग 3 साल हो गए। कमला के छोटे बेटे के कोई संतान नहीं हुई। अब कमला परेशान रहने लगी। हर कोई उसके छोटी बहू के बारे में पूछते, वह कब क्या जवाब देती। अब कमला छोटी बहू पर कई बार गुस्सा करने लगी थी, पर इससे होता क्या, यह सब तो भगवान की मर्जी है, ऐसा सोचकर गुस्सा टाल देती थी। अब छोटी बहू भी परेशान रहने लगी थी। वह अकेली अंदर ही अंदर घुटती रहती थी। जब घर में इस तरह की बातें होती थी तो वह रोने लग जाती थी। अब उसे घर में सभी ताने देने लगे थे, पर छोटी बहू क्या कर सकती थी। कमला के द्वारा भी पूरे जतन किए गए। हर मंदिरों में जाकर उसने मन्नत मांगी, परंतु सब भी विफल रही। जिस घर में खुशियों की किलकारी उठती थी, आज उस घर में मायूसी छाई हुई है। कमला का छोटा लड़का पास के शहर में नौकरी करता था। जब भी छुट्टी आता तो परिवार का यह दुख देखकर बड़ा दुखी होता था। वो अपनी पत्नी का दर्द अच्छे से जान रहा था, पर वो करे तो क्या करे। उसने निश्चय कर लिया कि वह अपनी पत्नी को अपने साथ लेकर शहर जाएगा। वह अपनी पत्नी को साथ ले गया। जब वो ड्यूटी पर चला जाता था तो अकेली इसी बात को लेकर बहुत परेशान रहती थी और अंदर ही अंदर रोने लगती थी। ससुराल में उसे हर तरीका का सुख मिला, परंतु एक महिला का सबसे बड़ा दुख बाझपन होता है, जो उसे देखने को मिला। यह बात उसने अपने दोस्तों को बताई और उसने बताया कि आप किसी डॉक्टर की सलाह ले सकते हैं, जिससे आपको संतान का सुख मिल सकता है। क्योंकि हमारे शरीर में बहुत सारी कमजोरियां होती हैं जिनका इलाज संभव है। अगले दिन दोनों तैयार होकर डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर से अपनी समस्या बताए।
डॉक्टर ने कुछ टेस्ट कराए और उसने कहा कि चिंता की कोई बात नहीं है, आपको संतान सुख मिल जाएगा। इसके लिए हमें IVF प्रणाली का प्रयोग करना पड़ेगा। इस पर रोनित ने अपनी सहमति दी। ठीक समय बाद सूरज को पुत्र रोनित की प्राप्ति हुई। जब यह बात घर पहुंची तो घर खुशी का ठिकाना नहीं रहा। कमला ने पूरे मोहल्लों में खूब मिठाई बांटी और खुशियाँ मनाई। जो कभी ताना देती थी उनके सर घरों पानी गिर गया। हर किसी की आंखों में खुशी के आंसू थे। जो कलंक रोनित की पत्नी ने कई साल सहा, उसका आज उसे सुख मिल गया। यह कहानी उन महिलाओं की है जो ऐसी समस्याओं से जूझती हैं और किसी डॉक्टर की सलाह न लेकर देवी देवता में विश्वास करती है। हमें समय पर डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए, क्योंकि हमारे शरीर में बहुत सारी बीमारियां होती हैं जिनका निराकरण डॉक्टर की सलाह से संभव है। आपको ये कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर आप शेयर करें और ऐसी ही प्यारी प्यारी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल से आप जुड़े रहें। धन्यवाद आपका।